बहुत शिफ्ट हो रहे हैं, मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रही होती है। शारजा रौला मार्केट के आसपास कहीं गाड़ी की पार्किंग की है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग का काफ़ी इशू होता है। शारजा रौला में रौला बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मी कुरतलन एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तानी डैड अब्रॉड एंड पाकिस्तानी होम अब्रॉड। जी संडे है और आपको पता है एज यूजुअल संडे था। अच्छा, आमिर कहते हैं संडे था, संडे गुजार लिया हुआ है हमने, लेकिन मेरा संडे है क्योंकि जी दिन का ना पता चलता है, ना शुरू होने का ना ख़त्म होने का। और कल भी ऐसे ही था, सैटरडे को हमने बच्चों के स्कूल जाना था। शुक्र है सैटरडे को एडमिनिस्ट्रेशन ओपन होती है, नहीं तो जो पेरेंट्स बिजी होते हैं वीकडेज में तो फिर वो अपने जो छोटे मोटे रहे सहे काम होते हैं फिर वो कर लेते हैं। जी आप सबके मुझे मैसेजेस, कमेंट्स, ईमेल सब रिसीव हुई हैं और मैं सब लोगों को रिप्लाई भी कर रही हूँ, और अगर किसी को रिप्लाई नहीं कर पा रही तो उसके लिए माजरत, जब नज़र पड़ेगी तो रिप्लाई करूँगी। और जी सबका एक ही क्वेश्चन होता है रिलेटेड टू देयर अकोमोडेशन। बहुत सारी कम्युनिटीज़ का आप लोगों के साथ शेयर किया और बहुत सबका अभी करूँगी भी। सही मुझे मेरी एक सिस्टर ने मैसेज किया था कि शारजा गेटेड कम्युनिटीज़ का शेयर करें, तो जी अभी मैं ऐसा ऐसा सारा यूएई को एक्सप्लोर करूंगी। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबई, मैं शारजा की भी कम्युनिटीज़ का शेयर करूंगी इंशाल्लाह, वहाँ की भी जो लिविंग है और अजमान की भी जो लिविंग है। चलें जी, तो मैंने कहा साथ साथ बातें होती रहें और साथ साथ मैं जा रही हूँ आज शारजा रौला। मैंने इस रौले के बारे में बहुत ही सुना हुआ है कि जी शारजा रौला में बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें मिलती हैं, तो फिर मैंने कहा क्यों ना आज, मैं 2 साल से इधर रह रही हूँ यूएई में, तो क्यों ना शारजा रौला को भी विज़िट किया जाए, वहाँ पे क्या चीज़ है और कैसा माहौल है वहाँ का। तो इस वजह से मैं आई हुई हूँ शारजा में और ये मेरा है पहला विज़िट, तो मैं अपना एक्सपीरियंस करती हूँ शेयर आप लोगों के साथ। तो चलें विज़िट करते हैं साथ साथ शारजा रौला को। और ये दरमियान में जो मस्जिद जा रही है ना, बहुत ही खूबसूरत है वैसे। अच्छा जी, अभी हम लोग शारजा रौला मार्केट के आसपास कहीं गाड़ी की पार्किंग की है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग का काफ़ी इशू होता है। और अभी यहाँ हम लोगों ने गाड़ी पार्क की है, तो अभी आगे जाएंगे हम, थोड़े से वॉक करके फिर ही मार्केट में पहुँचेंगे। तो आज मैं आई हुई हूँ शारजा, फर्स्ट टाइम किसी मार्केट में जा रही हूँ। अच्छा जी, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया कि हम जा रहे हैं शारजा रौला। तो जी शारजा रौला में रौला बहुत ज़्यादा है और वजह से थोड़ा सा घूम फिर के, और आपको पता है यूएई का जो वेदर है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप ज़्यादा देर बाहर नहीं रुक सकते, और मैं बच्चियों को भी साथ लाई हुई थी। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया है रौले से बाहर निकल के तो हम जाते हैं सिटी सेंटर में चले जाते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं हमें जो भी चीज़ें लेनी है। इनफैक्ट मुझे ट्रॉली बैग्स चाहिए थे और वहाँ पे भी कोई इकोनॉमिकल डील्स मिल जाएंगी। थोड़ा गर्मी वाले माहौल से भी निकल के बाहर आते हैं, क्योंकि इस टाइम बाहर चाहे वेदर बेहतर हो गया है लेकिन फिर भी गर्मी लगती है। चलते हैं जी सिटी सेंटर। तो जी अभी हम लोग आ गए में हैं सिटी सेंटर में। आज यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वीकेंड है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शारजा रौला का बताती चलूँ। मैं वीडियो भी नहीं बना सकी वहाँ पे क्योंकि बच्चियों के साथ थी और चल फिर रही थी मैं। आई मीन बिज़ी थी, उनके हाथ पकड़े हुए थे, जिसकी वजह से मैं फिर वीडियो सॉरी नहीं बना सकी हूँ। इनफैक्ट आप शारजा रौला को ऐसे कंसीडर कर लें जैसे हमारे पाकिस्तान में लाहौर में वो अनारकली बाज़ार है, और मतलब सदर जो कि ट्रेडिशनल हमारे पुराने बाज़ार हैं जहाँ पे आपको सब चीज़ होलसेल रेट पे मिलती है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। और वहाँ पे तंग तंग जैसे गलियों की तरह और इसी तरह सामान रखा हुआ है बहुत ज़्यादा, और प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल है, लेकिन जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है तो सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप नए आते हैं, नए मूव हो रहे हैं, तो घर में जो भी आपने चीज़ें सेट करनी है या किचन वगैरह का सामान लेना है या ग्रॉसरी या कोई भी मतलब ज़रूरत ज़िंदगी की डेली की कोई भी चीज़ें आपको चाहिए, आप टेम्परेरी तो जाके लेके तो वो रख लें, लेकिन आपको या तो फिर मैंने पूरा उसको विज़िट नहीं किया है, थोड़ा बहुत मैंने विज़िट किया है, गर्मी थी जिसकी वजह से, और फिर बच्चियों को भी लेके चलना, और रोड भी मतलब कोई ख़ास नहीं था, तो
फिर मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। मैंने कहा नहीं अभी निकल चलते हैं, तो मैंने कहा चले यहाँ पे आप लोगों को मैंने मार्केट भी नहीं दिखाई तो यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ। हम लोग आए फिर इधर आ गए सिटी सेंटर मॉल में। तो उसके बाद वहाँ से आमिर बैग लेने चले गए। मैंने कहा चले टाइम सेव करते हैं, और मैं आ गई थी अंदर ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी भी क्या, बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स की मैंने चीज़ें लेनी थी, और वो मैं चीज़ें लेने लग गई क्योंकि अगर मैं भी बैग लेने के लिए आगे पीछे होती तो फिर टाइम ज़्यादा हो रहा था, और हम लोग हो रहे थे लेट, तो बच्चियाँ भी साथ थी, तो इस वजह से हमने टाइम को मैनेज करने के लिए आमिर बैग लेने चले गए और मैं अपनी ग्रॉसरी करके भी यहाँ पे वो आ गए हैं। तो हम लोग बस पेमेंट करने लगे हैं। तो जी अगर अभी तक आपने पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और यहाँ पे मैं जो भी लोग नए दुबई के अंदर मूव हो रहे हैं उनको मैं भी कुछ टिप्स दूँगी, कुछ मशवरे दूँगी, क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री में मूव होते हैं नए, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में मालूमात ही नहीं होती हैं। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सबसे पहले आपका घर सेट करना है जहाँ आप रहते हैं। आपको बेसिक चीज़ें चाहिए किचन के लिए। किचन के लिए जो है वो आपको मतलब घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, और यूटेंसिल्स चाहिए, ग्रॉसरी करनी है, और बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर आपका मतलब शुरू का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मैं आपको यहाँ पे एक तो सबसे पहले आपको मशवरा दूँगी, आपने क्या करना है, जिस भी कंट्री में आप मूव हो रहे हैं ना, इट्स नॉट जस्ट दुबई, किसी भी कंट्री में आप मूव हो रहे हैं उसके पे फेसबुक पे जाके ना उसके सारे ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लें। मतलब अभी जैसे है दुबई बाय एंड सेल मार्केट, आइकिया, यूज्ड फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, एवरीथिंग। और यहाँ पे मैं एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक और मशवरा देती हूँ कि कभी भी जाके घरों मार्केट से आपने यूज्ड सामान, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स आपने नहीं लेना है। मेरे साथ ये हो चुका हुआ है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैं सीधा गई थी यूज्ड मार्केट में, और मैंने वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैंने नहीं लिया था, मैं वहाँ से फ़र्नीचर लेके आई थी। उसमें सोफ़ा सेट था और डाइनिंग टेबल थी, और क्या था, हाँ जी सोफ़ा सेट और डाइनिंग टेबल थी। अभी बेड मैंने नहीं लिया था। तो जैसे ही मैं डाइनिंग टेबल छोड़ने आए, डाइनिंग टेबल की टांग टूट गई, उसके साथ जो पफ़ी था, सीट होती है उसकी भी टांग टूट गई, और सोफ़े की हालत भी नीचे से फटी हुई थी। उसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि आप यूज्ड सामान अगर लेना है ना, आप घरों से रनिंग में जो ऐड लगेंगे फेसबुक के ऊपर वहाँ से ले लें, या ऐप है जो ऐप्स होती हैं डोबीज़ल वगैरह है, इस तरह वहाँ से आप बाय कर लें। क्योंकि ये जो पुरानी मार्केट्स में सामान रखा होता है, इनके पास ना ये लोग क्या करते हैं, गंदा टूटा हुआ सामान ये लोग बिल्कुल या तो फ्री लेके आते हैं या फिर कबाड़ में से उठा के ले आते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और रख देते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स भी रिपेयर करते रख देते हैं, और ये चीज़ें थोड़े दिनों में फिर ख़राब हो जाती हैं, और प्राइसेस भी इतनी ज़्यादा देते हैं। क्या मैं जो सोफ़ा लेके आई थी वो इन्होंने मुझे 1200 दिरहम का दिया था, और डाइनिंग टेबल 1000 दिरहम की दी थी। तो क्या ज़रूरत है इतने में, आपको इस रेंज में आपको घरों से भी बहुत ज़बरदस्त ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू सामान मिलता है। और मैं आपको ऐप्स से और घरों से यूज्ड फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी चीज़ें ख़रीदने का इसलिए मशवरा दे रही हूँ क्योंकि लोगों की रनिंग में चीज़ें होती हैं और वो जब छोड़ के जा रहे होते हैं तो बेच के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जैसे यूज्ड मार्केट में है कि अगर आप जाएंगे बाय करेंगे तो वहाँ पे रिपेयरिंग होके रखा हुआ हो, तो आपको अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और दुबई का आपको पता है, यहाँ पे यूएई का बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, मूव हो रहे होते हैं, शिफ्ट हो रहे होते हैं, और इसी तरह बहुत सारे लोग छोड़ के भी जा रहे होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है यूएई, यहाँ पे लोग परमानेंटली, ज़्यादातर लोग परमानेंट नहीं रहते हैं, कुछ अर्से के लिए रहते हैं और उसके बाद फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। चलें जी, आज शारजा रौला का भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है, और मैंने आपको यूज़ मार्केट का किस तरीके से सामान ख़रीदना है इधर आके वो भी आपको लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड करती हूँ आज का व्लॉग यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर